मारा, पूरा इजराइल धो दिया। फिलिस्तीन वालों ने अरब वालों से कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया गया। अरब वालों ने कहा कि लाहौल बला, हमला करो, जंग होगी, फतेह होंगे हम लोग को कौन हरा सकता है। अमेरिका को पता था इनके पास कितने लेवल का हथियार है, तो इन लोग के पास जो टैंक था वो 1 किलोमीटर मार कर सकता था, तो अमेरिका ने इनको टैंक दिया इजराइल वालों को जो 1.5 किलोमीटर मार कर सकता था। अब इजराइल का टैंक सामने खड़ा था, उधर से अरब वालों का टैंक मारता था तो 1.5 किलोमीटर अगवे गिर जाता था। इजराइल वाला कहता था, ए चाचा रुका ला दाए, तेल खत्म, खेल खत्म। यहूदियों ने कहा कि भाई मुसलमानों में कुछ करोगे, कुछ नहीं करेगा ये लोग, खाली यूनिटी बनाएगा, हल्ला कर देगा 1-2 बार यहाँ पे। तो कहा कि भाई यहूदियों ने कहा कि हम पैसा देंगे ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन पैसे से कमजोर हो गया था। तो ब्रिटेन ने कहा यहूदियों को कि तुम अगर हमको पैसा दोगे ना तो वादा करते हैं कि तुमको हम फिलिस्तीन में बसा देंगे, चाहे भले फिलिस्तीनियों को मारना पड़े, मार देंगे हम लोग यहाँ। तो कहा मारिए ना महाराज, 2000 साल पहले गए थे। तू कहा कि तुम लोग चल के गया, कहा 2000 साल पहले कैसे चल गए थे हमरा क्या पता है। अभी आप ही को कोई कहेगा, अभी हम ही लोग के रिश्तेदार में कहीं कोनो अशोक का रिश्तेदार होगा, क्या पता, कोई चंद्रगुप्त मौर्य का, कोई राणा प्रताप, कोई पृथ्वीराज चौहान। अरे वंशज अगर निकाल लेंगे लोग तो बहुत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं से कोनो रिश्तेदार निकल जाएगा, जिसे पता नहीं हमरे में कौन चंगेज खान का निकल। अरे कौन जानता है पूर्वज में कौन थे यहाँ पे, किसी को पता है? उस तरह से अगर पूर्वज देखने चलिएगा तो एक समय आएगा कि सब लोग आदिमानव बन के उघारे घूम रहा होगा। भाई पूर्वज के, और अगर आपको पूर्वज ही ढूंढना है तो एक समय पे रुक क्यों जा रहे हैं? पूर्वज ढूंढते ढूंढते एकदम स्टार्टिंग में जाइए जब आदिमानव थे, रुक कह रहे हैं बीचवा में यहाँ पे। तो इसने कहा ठीक है, तो ब्रिटेन को मिल गया पैसा। फ्रांस से कहा कि ये फ्रांस, हमको अगर तुम सैनिक दोगे ना तो हम तुमको ये वाला जगह फिलिस्तीन दे देंगे। सोचिए, ब्रिटेन 2 आदमी से कसम खा लिया, क्या देने के लिए? अब मुसलमानों से कहा ना कि अगर तुम हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दोगे ना तो हम वादा करते हैं फिलिस्तीन को कुछ नहीं होने देंगे। तीसरा कसम किस पे खाया? मुसलमानों से। अब देना किसको है? हाँ, इजराइल को। कसम खा लिया कि देंगे तो इजराइल को, बाकी वादा टूटे। फिर रूस से कह रहा है, ए रूस देखो ना हिटलरवा तुमको कैसे मारा है, बहुत मारा है ना, हमारा साथ दो, मारेंगे उसके बाद तुम इतना एरिया में हो, तुमको फिलिस्तीन भी दे देंगे। एगो मुर्गी को जगह हलाल हुई, 4 जगह वादा किया। देखिए कितना झूठा है सभी सब। समझ, गांधी जी इसीलिए इन सबको वैश्या बोले थे। गांधी जी कहते इस पे भरोसा मत करना, वैश्या है सभी सोच रहे। तो 4 जगह वादा कर दिए। आज जब प्रथम विश्व युद्ध जीते सब ना, तो फ्रांस को कराया, फ्रांस अरे यार भाग यहाँ से, तोरा नहीं देंगे। रूस को कराया, तुम मत लो यहाँ पे। यहूदियों से कहा कि तुम जाओ, क्या करो, निपटो। तो कह रहा कि हम कैसे जाएंगे, मारेगा सब तब हमको। तो कहा टेंशन मत ना लो, कहाँ जी मारेगा सब यहाँ से। अरब वालों को कहा कि एक काम करो, तुमको दे देंगे फिलिस्तीन, तुम हमको पैसा देना। तो अरब वाला भी क्या दिया सब पैसा। और उसके बाद सब ये सब क्या किया सब जानते हैं? यहां से यहूदियों को कहा कि अब तुम लोग जाओ, लोग यहां से जाओ। यहां से पैदल भेज दिया सब, घोड़ा पे, गाड़ी वगैरह पे लाद के, और हथियार दे दिया सब। कहा कि देखो हथियार चलाओगे तुम ही, हथियार हम देंगे, मारो तुम, हम सब इनकी कमजोरी जानते हैं, ये सब नहीं लड़ पाएगा सब, मारो। तो हथियार दिया ब्रिटेन और अमेरिका, सैनिक दिया ब्रिटेन अमेरिका, ट्रेनिंग दिया ब्रिटेन अमेरिका। मार के मारा सब फिलिस्तीन वालों लोग को धज्जी उड़ा दिया। आधा एरिया फिलिस्तीन वालों को ढकेल दिया भाई यहाँ से, आधा हम लोग रहेंगे यहाँ पे। आधा पे हो गया इजराइल, आधा पे हो गया फिलिस्तीन। अब हम आपको हमेशा बताएं, अब हम बोलेंगे तो मुस्लिम लोग को थोड़ा सा अजीब लगे था। वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा, इनको एक पंचायती वाला आदमी चाहिए होगा, तो ये लोग पंचायती करने कहाँ गए? अमेरिका के पास। और किसके पास? ब्रिटेन के पास। देखिए इजराइल गलत कर रहा है, तो अपने मुस्कुरा रहे थे। इजराइल गलत कर रहा है, सारा हथियार तो हमरे दिया है, नहीं समझा? तो इजराइल को फोन किया सा, मार तो और दबा के और कब्जिया ले पूरा। इधर पंचायती पे आया है ये अरब वाला सब, मारा पूरा इजराइल धो दिया। आई पंचायती कर रहा, ठीक ठीक हम यूएनओ को बुलाते हैं, यूएनओ समझौता करेगा, यूएनओ समझौता करेगा। यूएनओ को समझौता किया, कहा कि एक काम करिए 51% फिलिस्तीन को दे दीजिए, 48% इजराइल को दे दीजिए, 1% जेरूसलम में यूएनओ अपना ऑफिस खोल देगा। ये बताओ इसमें इजराइल को क्या लॉस है? इजराइल को रहने के लिए अपना जगह मिल गया, 2000 साल पहले वहां आ गया, इसमें इसको दिक्कत हो गया।
फिलिस्तीन फिलिस्तीन वालों की एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो अरब वालों पे भरोसा कर लिए। फिलिस्तीन वालों ने अरब वालों से कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया गया। अरब वालों ने कहा कि लाहौल बला, हमला करो, जंग होगी, फतेह होंगे हम लोग को कौन हरा सकता है। चल दिए लोग यहाँ पे। इन लोग को लग रहा था कि फरिश्ता आएंगे, लोग अपने आप को बिना तैयारी के लड़ लिए लोग यहाँ पे। अमेरिका को पता था इनके पास कितने लेवल का हथियार है, तो इन लोग के पास जो टैंक था वो 1 किलोमीटर मार कर सकता था, तो अमेरिका ने इनको टैंक दिया इजराइल वालों को जो 1.5 किलोमीटर मार कर सकता था। अब इजराइल का टैंक सामने खड़ा था, उधर से अरब वालों का टैंक मारता था तो 1.5 किलोमीटर अगवे गिर जाता था। इजराइल वाला कहता था ए चाचा रुका ला दाएं जाइए, मार के तबाह कर दिया। यहाँ पे अमेरिका, देखिए अंतर बस यही हो गया, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर। और फिलिस्तीनियों से गलती हो गई, उन्होंने भरोसा कर दिया अरब वालों के ऊपर। तेल खत्म, खेल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत?